भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और अजा का मतलब होता है जिसका जन्म ना हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा करने से अतीत के किए हुए तमाम पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में अजा एकादशी की महिमा का वर्णन युधिष्ठिर से किया था, जिसका मतलब यह है कि इस व्रत के प्रभाव से कर्मों के प्रभाव और जन्म जन्मांतर के दुष्चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस बार अजा एकादशी 2 सितंबर की सुबह 6:21 से ही प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:44 पर। एकादशी का व्रत शुक्रवार 3 सितंबर को किए जाएंगे और व्रत का पारण 4 सितंबर शनिवार की सुबह 5:30 से सुबह 8:23 के बीच होगा। तो ये तो थी व्रत के बारे में कुछ खास बातें। इस दिन कथा भी सुनी जाती है। अगर आप चाहें तो 2 शब्दों में कथा सुन लें। हम आपको पूरा कहानी नहीं सुनाएंगे पर शॉर्ट सुनाएंगे, बहुत सारांश में। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने परिस्थिति जन्य कारणों के कारण अपना सारा राज्य और धन त्याग करते हुए स्त्री पुत्र और स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र डोम का दास बनकर सत्य को अंगीकृत करते हुए मृतकों का वस्त्र धारण करता था और उनसे कर वसूलता था, मगर कोई भी स्थिति उसे सत्य से विचलित नहीं कर पाई। कई वर्ष बीत जाने पर एक दिन राजा चिंतित बैठे हुए थे, तभी गौतम ऋषि आ गए और राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी दुखभरी कहानी सुनाई। गौतम ऋषि ने अजा एकादशी का व्रत रखने की बात कही। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण निष्ठा और विधि पूर्वक व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका राज्य उन्हें पुनः मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। तो इस दिन व्रत पूजा कैसे करेंगे? पूजा विधि क्या है? देखिए, अजा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाएं, फूलों से सजाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित जरूर करें स्नान वगैरह करने के बाद। और इस दिन घर में जब सफाई करवाइएगा तो फिटकरी मिले हुए पानी से ही करवाइएगा, या आप चाहें तो पूरे घर में आप जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस घोल से पूरे घर में छिड़काव करें और बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। आप इस दिन देखिए, सबसे अजा एकादशी के दिन जो मुख्य तौर पर कुछ नियम किए जाते हैं, जैसे कि नहाने के पहले आप जब व्रत रखेंगे तो कुछ खास प्रयोग होगा। इस दिन शरीर पर तिल या फिर मिट्टी का लेप लगाकर, यानी उपटन की तरह हल्का सा आपको नियम करना है, आपको स्नान करना है, लेकिन नहाने के पानी में कुसा घास डालकर ही नहाइएगा। तो तिल और मिट्टी का लेप लगाकर जल में कुसा घास डालकर स्नान करना है। आपके पास कुसा घास नहीं है, आपके घर में सोना होगा, सोना का कोई भी चीज़, आप अंगूठी है, कान का है, आप उसमें डाल दें, उसी पानी से नहा लें, बाद में उसको उठाकर अपना रख लें। नहाने के बाद ही आपका व्रत यहाँ से शुरू होता है। तो इस दिन दिन भर आपको व्रत रखना है, श्री हरि की पूजा करना है और दान भी कर सकते हैं श्रद्धानुसार। व्रत में अन्न ग्रहण बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जहाँ तक संभव हो 1 बार फल खाइए, वैसे जूस वगैरह आप ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जब आप पूजा करेंगे तो तांबे का 1 लोटा पानी रखिए, उसको कलश की तरह यूज कीजिए। अगर तांबे का लोटा नहीं है घर में, जो भी लोटा है उसी को कलश बनाकर आप यूज कर सकते हैं। कलश के नीचे आप थोड़ा सा चावल या फिर फूलों की पंखुड़ी रख दें। कलश में 1 सिक्का और 1 सुपारी रख दें, उसके ऊपर पंच पल्लव आम का रखें, फिर उसके ऊपर 1 फल रख दें। आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं या फिर नारियल ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और कलश के जो लोटे का गला है उसमें 1 लाल धागा कलावा बांध दीजिएगा और जो भी फल अर्पित कीजिएगा उसके ऊपर भी 1 कलावा रख दीजिएगा, फिर पुष्प वगैरह उसमें डालें। अब कलश जो है वो भगवान श्री हरि की मूर्ति के पास ही रखिएगा। अब 1 दीपक जलाइए घी का, इस दिया में लाल धागे की बाती होगी और 1 लौंग होगा। जब आप जैसे कि भगवान की पूजा कर लें तो अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के पहले इस कलश का जल पूरे घर में छिड़किएगा हल्का सा। पहले आप हल्का सा
कलश को हिला लें, फिर उसको उठाइए और जो बचा हुआ पानी है उसको किसी पौधे में डाल दें। ये घर की परेशानियों में जो घर में जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करेगा। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है आपका दुकान नहीं चलता, आपके घर में बहुत परेशानी है, तब एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। आप इस एकादशी तिथि के दिन एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें 3 तुलसी के पत्ते या 5 तुलसी के पत्ते डाल दें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन कभी भी इसी पानी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या व्यापार स्थल के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें, बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। आप देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। जब भी भगवान श्री हरि की पूजा होती है तो तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी के कुछ खास प्रयोग जो एकादशी तिथि के दिन अगर कर लिया जाए तो जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर बार बार आपके व्यापार में घाटा हो रहा हो या जीवन में खुशियाँ खो गई हो, तब जब आप एकादशी तिथि में, वैसे तो तुलसी नहीं छुआ जाता, नहीं तोड़ा जाता, लेकिन तुलसी की मिट्टी में आप जल में 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर कुछ मिश्री या मीठी वस्तु गुड़ डालकर आप अर्पित कर सकते हैं। और जो लोटे में रह गया उसको भी आप अच्छे से डाल दीजिए और उसको धोकर आप कहीं पवित्र जगह में डालिएगा, अभी जहाँ तहाँ मत डालिएगा। तो इस तरह से आप उनको अर्पित करें और जो गिरा हुआ तुलसी का पत्ता है आप उसी को उठा सकते हैं, तोड़ना नहीं है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, तुलसी का पत्ता जब भी आप भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, हमेशा उनके माथे पर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी कभी भी उनके चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आप जिस मनोकामना के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस दिन लौंग के छोटे छोटे प्रयोग किए जाएंगे। चलिए जानते हैं। देखिए, जब आप पूजा पाठ करेंगे, जब आप दिया जलाएंगे तो दीपक में 2 लौंग डाल दीजिएगा, और या आप चाहें तो कपूर के साथ 2 लौंग डालकर जलाकर फिर भगवान की आरती करें। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा। हर काम में सफलता मिलेगी और किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगी। अगर कोई मनोरथ है तो वो भी पूरी होगी। इसके साथ ही देखिए, लौंग के चूँकि बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन भगवान के पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा उनको, और आप चाहें तो तुलसी की मंजरी भी प्रयोग कर सकते हैं। जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर डाल सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। क्योंकि भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा, अकेले अकेले दोनों की पूजा मत कीजिएगा, वरना पूरा फल नहीं मिलता। तब एक छोटा सा काम करें, एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो मौली धागा का छोटा सा टुकड़ा ले लें। अब लौंग और मौली धागा माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें, या लाल कपड़ा, और उसके बाद इस लौंग को, मौली धागा है तो उसको बांध दें लौंग को, या फिर कपड़ा है तो कपड़ा के अंदर उसको बांध लें। अब इसको अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की मुश्किलें दूर होंगी, नज़र दोष से बचे रहेंगे, आपके नौकरी व्यवसाय में किसी की नज़र नहीं लगेगी। एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए, रात में 11 से 1 के बीच एक घी का दिया जलाइएगा भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के सामने। याद रखिए, जब भी घी आज के दिन दीपक जलाएं वो घी का होगा, क्योंकि गुरुवार, शुक्रवार, एकादशी और पूर्णिमा, इन तिथियों में घी का दिया जलाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप असमर्थ हैं तो तेल का जला सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, रात 11 से 1 के बीच एक दीपक जला दीजिएगा भगवान के सामने। उस दीपक में लाल धागे की बाती होगी, और कोई विशेष मनोकामना है तब उसमें शाम के वक्त एक लौंग डाल दीजिएगा। लेकिन अगर जीवन में शत्रु विरोधी बढ़े हुए हैं तब उस दीपक में एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। और अगर ऊपरी बला, बाधा, तंत्र क्रियाएं किसी ने कर रखा है, जीवन में ज़्यादा परेशानी है, तब 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी में 5-10 दाने आ जाए, पीली सरसों के डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो आपको बेवजह परेशान कर रही हैं, वो शांत हो जाती हैं कहते हुए। और फिर वहीं पर आप बैठकर भगवान श्री हरि के मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं श्रीय नमः, इस मंत्र का अपनी स्वेच्छानुसार जप कीजिए। क्योंकि रात में जागरण का विधान है, पर आप सो सकते हैं, दीपक जला दीजिए, जितना देर, कम से कम आधा घंटा जले, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। और फिर देखिए चमत्कार, रात 11 से 1 के बीच आधा घंटा ही जले, पर एक दीपक जला लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो एकादशी तिथि पर लोग रात में जगते हैं, सोते नहीं हैं, पर आजकल के ज़माने में संभव नहीं है, इसीलिए आप सो सकते हैं, पर आधा घंटा ही जले, पर दीपक जलाइए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना ज़्यादा हो
ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।